अब अगला पैरा जो एनसीईआरटी का बोलता है वो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में बोलता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को कैसे हमने डिवाइड किया है, कितने पार्ट के अंदर, पूरी कहानी। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद आ गया? हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाए, इसी में लिख देता हूं, ठीक है। सीएनएस एंड पीएनएस। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के अंदर क्या आता है? सीएनएस में दो चीजें आती हैं, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पीएनएस क्या है? पीएनएस का मतलब है इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन। ये एक तरीके से कह सकते हो नेटवर्क है न्यूरॉन का जाल, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है। इसको हम पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझना, ठीक है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन, टू बॉडी ऑर्गन। ये होता है आपका पीएनएस। पर यहां पीएनएस को भी आप डिवाइड कर सकते हो, पीएनएस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो भाई, क्योंकि बॉडी ऑर्गन भी दो टाइप के होते हैं। बॉडी ऑर्गन वॉलेंट्री भी होते हैं और बॉडी ऑर्गन इनवॉलेंट्री भी होते हैं, ठीक है? आप समझ रहे हो? अगर मैं इनवॉलेंट्री बॉडी ऑर्गन की बात करता हूं तो इनवॉलेंट्री बॉडी ऑर्गन जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, उनसे कनेक्ट करने के लिए सिस्टम जो होता है उसको एएनएस बोलते हैं। एएनएस मैं लिख देता हूं, इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। आप समझ गए ना? हाँ। तो इनवॉलेंट्री की अगर बात की जाए तो इनवॉलेंट्री के अंदर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। जबकि वॉलेंट्री की बात की जाए तो यहां आता है एसएनएस, एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम। समझ रहे? जो आपके नियंत्रण में है। और नियंत्रण में सिर्फ आपके, समझ रहे हो ना, स्केलेटल मसल्स होते हैं, और तो कोई आपके नियंत्रण में है नहीं स्केलेटल मसल्स के अलावा। हाँ, इसको छोड़ करके जितने भी बॉडी ऑर्गन होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, एक्सेट्रा, सब कंट्रोल किससे होते हैं? इनवॉलेंट्री, एएनएस। इसलिए अब एएनएस भी यानी बॉडी ऑर्गन भी आपके विपरीत विपरीत परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे जब आपके सामने कोई इमरजेंसी होती है तो आपके ये ऑर्गन अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जब आप रिलैक्स या रेस्टिंग कंडीशन में होते हो तो ये ऑर्गन अलग तरीके से बिहेव करते हैं। समझना मेरी बात। अगर मैं इन ऑर्गन के बिहेव की बात करूं तो इन ऑर्गन का बिहेव दो तरीके से हो सकता है। इमरजेंसी में अलग बिहेव करेंगे और एक नॉर्मल कंडीशन में। तो इमरजेंसी में बिहेव करने के लिए जो न्यूरॉन्स का सिस्टम एएनएस से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक। और नॉर्मल कंडीशन में बिहेव करता है उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरा सिंपैथेटिक। ये टोटल आपको समझ में आया होगा। एक मैंने फ्लो डायग्राम बना दिया है भाई। पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है? इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इसकी बात करते हैं, इट इज द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन। समझ में आ गया? ये नेटवर्क इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री हो सकता है। इनवॉलेंट्री में एएनएस आ जाएगा जो इमरजेंसी नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, और वॉलेंट्री के अंदर एसएनएस आ जाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो उन ऑर्गन से कनेक्टेड है जो आपके नियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में है। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? एक एक चीज समझते हुए चलोगे आप? एक एक चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलोगे, और हर चीज मैं बिल्कुल बारीकी से कराऊंगा, ठीक है?
तो अभी मैंने एनसीईआरटी की 2 लाइन क्लियर की है। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और समझ में भी एक एक चीज आएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, सीएनएस एंड पीएनएस। द सीएनएस इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। एंड द साइट ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज द साइट, इट इज द साइट, वो जगह है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल कहां होती है? प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, आप जानते हो ना। ऐसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके से प्रोसेसर है, इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है हमारी। द पीएनएस कंपेराइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी associated with CNS, brain and spinal cord. The nerve fiber of PNS are 2 type, अभी बताया। अब PNS के नर्व फाइबर, PNS की बात कर रहा हूं, ये PNS के नर्व फाइबर जो आगे जाकर के इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर ही तो है। तो ये नर्व फाइबर 2 टाइप के हो सकते हैं। अब मैं डिटेल में लेके चल रहा हूं। जो टाइप्स हो गया इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, पर ये वायर से मिलके बना हुआ नेटवर्क है। अब जो वायर किस टाइप के हो सकते हैं? ये वायर ऐसे भी हो सकते हैं जो सिग्नल को लेकर के आ रहे हैं, ये वायर ऐसे भी हो सकते हैं जो सिग्नल को लेकर के जा रहे हैं। लेके आने वाले एफरेंट और लेके जाने वाले वायर को हम इफरेंट बोलते हैं, समझना। वायर 2 प्रकार के हो सकते हैं, एफरेंट और इफरेंट, समझ गए ना मेरी बात? हाँ। और ये वायर को हम एक टर्म और यूज करते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। जो स्पाइनल से जुड़ी हुई है वो स्पाइनल नर्व है, सॉरी स्पाइनल पीछे, जो स्पाइनल से जुड़ी हुई है वो स्पाइनल नर्व है, जो क्रेनियम से जुड़ी हुई है वो क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो 2 टाइप के नर्व हो सकते हैं। इनमें कुछ सिग्नल लाने का काम करते हैं, कुछ सिग्नल लेके जाने का काम करते हैं। जो लाने का काम करते हैं एफरेंट, जो लेके जाने का काम करते हैं इफरेंट। ई मतलब एग्जॉस्ट, एयर को बाहर निकालने वाला, तो उसको इफरेंट, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हो, जो सिग्नल ला रही है एफरेंट मतलब सेंसरी, लेके जा रही है मोटर, इसलिए आप ऐसे भी बोल सकते हो। मैं अभी इसको अलग तरीके से और समझाऊंगा, ठीक है। एफरेंट, एफरेंट के लिए आप टर्म यूज करोगे अलग और इफरेंट के लिए टर्म यूज करोगे अलग। एफरेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इफरेंट को ई से, ठीक है। ऐसे याद रखना, जो ला रहा है वो सेंसरी है एफरेंट, लेके जा रहा है मोटर है, मोटर इफरेंट। तो एक्चुअल में एफरेंट और इफरेंट टाइप के नर्व्स होते हैं जो इस नेटवर्क को बनाते हैं, समझ रहे हो, जो इस नेटवर्क को बनाते हैं। यहां तक समझ में आया? अब पहले नेटवर्क को समझा दूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे मानो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, सीएनएस, पूरा सीएनएस है आपका, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन रहा है आपका, ठीक है। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं वॉलेंट्री ऑर्गन से भी कनेक्ट कर रहा हूं, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन से भी कनेक्ट कर रहा हूं। वॉलेंट्री लाइक स्केलेटल, इनवॉलेंट्री लाइक स्मूथ मसल्स, ठीक है, लाइक हार्ट ऑर्गन एटसेट्रा। अब यहां वो नर्व जो ब्रेन से इसको जोड़ रहे हैं क्रेनियल नर्व हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन को जोड़ रहे हैं, समझना, ये सारे के सारे स्पाइनल नर्व हैं। तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया, बस ओनली इंफॉर्मेशन, 12 पेयर होते हैं। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, ठीक है। अब अगर इनवॉलेंट्री ऑर्गन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन है इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसके लिए इसको नाम दिया एएनएस। वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में है एसएनएस। क्लियर? बिल्कुल सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम, क्लियर। अगर एएनएस की बात की जाए, एएनएस की बात की जाए तो मैंने अभी बताया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, समझ रहे हो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, अभी बताया मैंने, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये इमरजेंसी में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, ठीक है, इन ऑर्गन के बीच में। और यहां तो ऐसा समझ में आ गया, जो आपके कंट्रोल नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। अब ये जो नर्व फाइबर है ना, हो सकते हैं सिग्नल को ला रहे हैं, कुछ सिग्नल को लेके जा रहे हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सिग्नल को लेकर के आता है, कुछ सिग्नल को लेकर के जाते हैं। जो सिग्नल को लेकर के आ रहा है एफरेंट, जो सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर लेके जा रहा है वो इफरेंट। तो ये नर्व फाइबर यानी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व एफरेंट और इफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आप समझ रहे हो। जबकि स्पाइनल नर्व स्पेशली मिक्स्ड टाइप के होते हैं, मतलब एफरेंट और इफरेंट दोनों टाइप के होते हैं, समझे। इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो ये बेसिक समझ में आया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा उसको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मानो जो रिले सेंटर है जहां से प्रोसेसिंग सिग्नल जनरेट होते हैं,
अगर मैं वॉलेंट्री ऑर्गन की बात करता हूं लाइक स्केलेटल मसल्स, लाइक स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स से जो न्यूरॉन जुड़े होते हैं वो ऑलवेज मोटर होते हैं, यानी सिग्नल को जो इन मसल्स के पास लेकर के आएंगे, सिग्नल को जो इन मसल्स के पास लेकर के आएंगे, समझना, ये कभी सिग्नल यहां से नहीं आता, ऑलवेज ऐसे आएगा, समझना, सिग्नल को या टूवर्ड्स जा रहा है सिग्नल, आ नहीं रहा, जा रहा है, आप समझ रहे हो, तो कैसे न्यूरॉन होंगे, मोटर, या मोटर को आप क्या बोल सकते हो, सिग्नल बाहर जा रहा है, एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है, इफरेंट, एनसीईआरटी की लाइन ध्यान रखना, ठीक है। तो सिग्नल को लेके जाने वाले न्यूरॉन या तो मोटर हो सकते हैं या इफरेंट हो सकते हैं, लेके जाना इफरेंट, हाँ लाने वाले एफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैं इधर मान लो ऑर्गन की बात कर लेते हैं, तो ऑर्गन में हो सकता है सिग्नल ऐसे जाए या हो सकता है सिग्नल ऐसे आए, जाने वाला तो समझ में आ गया इफरेंट होता है, जाने वाला तो समझ में आ गया इफरेंट होता है, और इफरेंट को मोटर भी बोलते हैं, पर जो सिग्नल लेकर के आ रहा है टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ऑलवेज आ रहा है, एफरेंट होगा, एफरेंट होगा, एफरेंट होंगे, जिसको हम सेंसरी बोलते हैं। यानी ये समझ में आ गया, मतलब एक ही चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करने की, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन, ठीक है, ये नेटवर्क है न्यूरॉन का। तो अब न्यूरॉन दो टाइप के हो सकते हैं, क्रेनियल और स्पाइनल, जो क्रेनियम से कनेक्ट कर रहे हैं वो क्रेनियल है, जो स्पाइनल से कनेक्ट कर रहे हैं वो स्पाइनल है, एकदम क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। हाँ, इनका नेचर अगर देखो तो कुछ न्यूरॉन सिग्नल को लाने का काम करते हैं, कुछ लेके जाने का काम करते हैं। जो ला रहे हैं एफरेंट, ई फॉर एग्जॉस्ट निकाल रहा है, जो लेके जा रहे हैं वो इफरेंट टाइप के न्यूरॉन होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। तो मैंने एफरेंट और इफरेंट में भी डिफरेंस समझाया आपको क्या हो रहा है, ठीक है। यहां नर्वस सिस्टम भी क्लियर है, सेंसरी और मोटर नर्व कैसे होते हैं, सीएनएस, सीएनएस, एसएनएस और एएनएस क्या होता है, और इस नेटवर्क को, इस नेटवर्क को, इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, इट इज अ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं बेटा स्पेशली पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा पीएनएस क्या है, ईएनएस क्या है, एसएनएस क्या है। अब बताओ कोई डाउट, कोई डाउट, अब यहां तक बताओ, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। अच्छा एक बार देख लूं तुम्हारे, अरे यार ये भी गया, समय साथ नहीं दे रहा, पता नहीं, कोई नहीं, ठीक है। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा चार्ज हो रहा है, हो जा रहा है तो फिर देखता हूँ मैं मान के चल रहा हूँ समझ में आ गया, फिर भी एक दिमाग लगा लो एक बार अपनी तरफ से भी, ठीक है। तो मैंने तीन तरीके से चीजें बताई हैं, अभी एनसीईआरटी की यहां तक मैंने चीज क्लियर कराई है, ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने, ठीक है, समझा भी देता हूं। द एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट, ए फॉर एफरेंट, नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सीएनएस, जो टिश्यू या ऑर्गन से सीएनएस की तरफ सिग्नल ला रहे हैं, ला रहे हैं सीएनएस की तरफ, टूवर्ड्स सीएनएस, वो एफरेंट है, ठीक है। या लाने वाले को सेंसरी भी बोलते हैं, ठीक है, एफरेंट को सेंसरी बोलते हैं, टू सीएनएस। एंड इफरेंट, ई मतलब एग्जॉस्ट, लेके जा रहे हैं, इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन,
जो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ लेके जा रहा है इफरेंट या मोटर होगा, इफरेंट या मोटर होगा। तो ये पैरा क्लियर। अब आगे बढ़ रहे हैं। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। भाई सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोल सकते हो या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। अभी मैंने दिखाया भी कि रिले सेंटर से इंपल्स रिले हो रहा है टूवर्ड्स स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, while the autonomic nervous system transmit impulse from CNS to involuntary organ and smooth muscles of the body। जो CNS से, समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, इतना समझो, CNS से अगर स्केलेटल मसल्स में जा रहा है तो एसएनएस है, CNS से अगर इनवॉलेंट्री ऑर्गन या स्मूथ मसल्स एटसेट्रा यहां जा रहा है तो इसको एएनएस बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर डिवाइड किया है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में, यहां भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूं जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन से विसरल ऑर्गन से कनेक्टेड है, इनवॉलेंट्री विसरल ऑर्गन से कनेक्टेड है, तो इस नर्वस सिस्टम को हम एक नाम से और पुकारते हैं, इसको बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल नर्वस सिस्टम। एएनएस को हमने एक नाम और दिया वीएनएस, वीएनएस विसरल नर्वस सिस्टम भी नाम दे सकते हो उसको, वीएनएस। क्लियर है बिल्कुल, फिर से समझा दिया। वीएनएस इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंपेराइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व। इसमें मिली होता क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, नर्व्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया इज अ कलेक्शन ऑफ साइटोन, ठीक है, और प्लक्सिस होते हैं। प्लक्सिस का मतलब है एक तरीके से न्यूरॉन की एक चटाई लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एकदम फ्लैट, एकदम नहीं जाल बिछ गया हो, लाइक अ बहुत डेंस जाल बिछ गया हो, तो प्लक्सिस बन जाते हैं। प्लक्सिस बाय विच इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरल एंड विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। विसरल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल के बीच में जो कनेक्शन कर रहा है वो वीएनएस है, या आप इसको आप एएनएस भी बोल सकते हो। समझे या नहीं समझे, यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का बेसिक पार्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिक पार्ट मैंने पूरा पैरा क्लियर करा दिया है, ये भी क्लियर करा दिया है, ऐसे भी क्लियर करा दिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, मैं अक्सर कर कराता ही हूं उसके बाद, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको नीट में मिलता है। मेजर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सोमैटिक। मेजर पार्ट सोमैटिक है न्यूरल सिस्टम विच रिले इंपल्स फ्रॉम, एनसीईआरटी की लाइन, कहां से इंपल्स रिले करता है, विच रिले इंपल्स फ्रॉम, इंपल्स कहां से रिले होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स रिले कहां होती है, जरा बताओ, अभी बताया था मैंने। इंपल्स रिले कहां होगी, आप बोलोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। इसको आप एन एस बोलोगे, ठीक है। सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स आपको मिल भी गया लास्ट वाला। इनवॉलेंट्री होगा नहीं, स्मूथ होगा नहीं, स्किन होगा नहीं, सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, फोर्थ ऑप्शन आएगा। समझ में आ गया होगा मेरी समझ से? तो एक बार तुम्हारे मैसेज देख लेता हूं मैं। वाह, अब तुम्हारे कमेंट्स आ रहे हैं सारे। ओके बीएमएस, ये बीएमएस बहुत बढ़िया। अब बताओ समझ में आया नहीं आया?